तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कि कैसे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर जो समस्या हमारी आती है वो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में होती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और आज हम इसको 3 लेवल में लेकर के आए हैं, देन इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। तो ये 3 लेवल के सेंटेंसेज आपको मिलेंगे जहां पर बिल्कुल बेसिक तरीके से सारे ट्रांसलेशन को करना सिखाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाते कैसे हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, फिर आएगा डज नॉट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि वर्ब की सिर्फ V1 फॉर्म लगानी है। अब यहां पर आपको एस वाली फॉर्म नहीं लगानी है। देन अगर ऑप्शनल ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे। तो मैं के लिए मैं लिखूंगा आई। अब आई के साथ आता है डू नॉट, तो पहले आप डू नॉट लिख करके रुकिए, यानी आई डू नॉट तक तो आपको तुरंत आ जाना है, आई डू नॉट। अब आते हैं राइट हैंड साइड से जाना। तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, और इवन तो हम गो लिख देते हैं। देखेंगे गो के साथ जब भी आप कोई प्लेस लिखते हैं कुछ चीजें हैं जहां पर नहीं लगता है, बट जनरली गो के साथ टू लगता है। आप टू लगाएंगे, फिर बचा हुआ है तो आप लिख दीजिए गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आई होप पॉइंट समझ में आया। वह खाना नहीं खाता है, इसे आप कहेंगे ही, और ही के साथ आएगा डज नॉट। तो आप डज नॉट पे आकर के रुकिएगा। मैं जो पॉइंट बोलता हूं ना उस पॉइंट को बस लिखिए या याद करिए मन में, ही डज नॉट। अब आएंगे राइट हैंड साइड से खाता। तो खाना के लिए हम लिखेंगे ईट, और फिर भोजन मतलब जो खाना लिखा हुआ है वो है आपका फूड। तो हो गया ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। हम वहां नहीं जाते हैं, हम के लिए यूज करेंगे वी। अब वी के साथ आएगा डू नॉट, तो पहले आप लिख दीजिए डू नॉट, वी डू नॉट। फिर आएगा जाना, अब इसके लिए आप लिखेंगे गो, और हमने जैसे कहा कि गो के साथ टू लगता है, लेकिन देखिए एक यहां पर वर्ड मिल गया वहां, तो वहां पहले आपको टू नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट लिखेंगे We do not go there, हम लोग वहां नहीं जाते हैं। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू लिखेंगे, और यू के साथ आता है डू नॉट। तो ये जो यहां तक मैं बातें बता रहा हूं ना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आपने नहीं सीखा है तो। यू डू नॉट, फिर आएंगे हम राइट हैंड साइड से बोलना। तो बोलना के लिए हम यूज करेंगे स्पीक, यू डू नॉट स्पीक। फिर कौन आएगा? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को हम इंग्लिश कहते हैं जो हम सीख रहे हैं। चलिए ये वाली पॉइंट समझ में आई। वह गाना नहीं गाती है, चलिए तो वह के लिए हम लगाएंगे शी। अब आपके मन में आए कि सर शी क्यों लगा है, तो आगे देखेंगे ती लगा हुआ है, तो ती से हमें पता चलता है कि शी होगा, यानी कि फीमेल या फेमिनिन जेंडर होगा। तो शी के साथ आता है डज नॉट, शी डज नॉट। फिर आएंगे हम राइट हैंड साइड में, तो गाती के लिए हम लिखेंगे यहां पर सिंग, शी डज नॉट सिंग। अब है गाना, तो अब गाना को आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, या तो आ सॉन्ग लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा, या आप सॉन्ग्स लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से काम हो सकता है। आई होप ये 5 बेसिक सेंटेंसेस समझ में आए। तो अगले बेसिक जो सेंटेंसेज हैं ये भी आपका बेसिक लेवल है, तो ये आपका है कमेंट के लिए, कि ये सारे क्वेश्चंस आप कमेंट में जवाब देंगे। वे लोग सिनेमा नहीं देखते हैं, हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, मेरा भाई दिल्ली में नहीं रहता है। तो ये 5 सेंटेंसेज आपके कमेंट के लिए। तो 5 हमने बेसिक समझा, अब हम आगे बढ़ते हैं और 5 अपने देख लीजिए अच्छे से पॉज करके इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। अब वापस आते हैं थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे, थोड़ा सा लेवल अप है, ज्यादा बड़ा नहीं है बट थोड़ा सा है। मैं रोज सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे आई से, और अभी हमने सीखा कि आई के साथ क्या लगाते हैं हम, आई के साथ हम लगाते हैं डू नॉट, आई डू नॉट। अब आएंगे उठना, अब उठना के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वेकअप,
आप गेट अप भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट वेक अप। फिर है जल्दी, तो जल्दी के लिए हम लिखेंगे अर्ली, आई डू नॉट वेक अप अर्ली। सुबह, आप देखिए सुबह में नहीं लिखा हुआ, सिंपली सुबह लिखा है, बट स्टिल हमको लिखना पड़ेगा इन द मॉर्निंग। आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप चाहिए तो वेकअप की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, गेट अप। चलिए, हम रविवार को मंदिर नहीं जाते हैं, तो हम के लिए यूज करेंगे वी, और वी के साथ लगता है डू नॉट, तो वी डू नॉट। फिर किधर आएंगे, राइट हैंड साइड में, जाना, गो, अपने साथ क्या लेगा, टू। फिर है कहां, मंदिर, तो लिखेंगे टेम्पल, वी डू नॉट गो टू टेम्पल। लिखा हुआ है हर रविवार को, तो हर रविवार के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे ऑन संडेज। थोड़ा सा नया, आप एवरी संडे लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने आपके लिए नया लाया कि आप लिखेंगे ऑन, और जो डेट है, जो डे है, उसको आप प्लुरल फॉर्म में लिखेंगे, तो होगा वी डू नॉट गो टू टेम्पल ऑन संडेज। देखिए टेम्पल के पहले आप द नहीं लगाते हैं, इसकी जानकारी आप हमारे आर्टिकल वाले वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। वे लोग शाम को पार्क में टहलने नहीं जाते हैं, तो वे लोग के लिए आप लिखेंगे दे, और दे के साथ लगता है डू नॉट। अगेन आ गया जाना, तो आप इसके लिए लिखेंगे गो, फिर इसके साथ लिखेंगे टू। अब इसके बाद है पार्क। देखिएगा, ध्यान रखेंगे कि टहलना पहले आप नहीं यूज कर सकते कि दे डू नॉट गो टू पार्क, और दे डू नॉट गो टू वॉक नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा दे डू नॉट गो टू द पार्क। कैसे ऐड करेंगे, द पार्क। आप देखेंगे पार्क के पहले हमने द लगाया है, जो कि एक पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक प्लेस के पहले आपको द का यूज करना है, तो दे डू नॉट गो टू द पार्क। अब आएगा टहलना, तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक वर्ब आपने इस्तेमाल किया है और दूसरा वर्ब आपको इस्तेमाल करना है, तो आप उसको टू से जनरली जोड़ते हैं, ठीक है। टू वॉक, तो हो गया दे डू नॉट गो टू द पार्क टू वॉक। शाम को, तो इसको लिखेंगे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। एंड आई होप ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अच्छा, अर्ली इधर थोड़ा सा अंदर चला गया हमारा, ओहो, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे आगे से। ओके, नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम। दो सेंटेंसेज और हैं हमारे पास। बच्चे समय पर होमवर्क नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे के लिए, आप लिखेंगे चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन चूंकि एक प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप लगाएंगे डू नॉट। क्या लगाएंगे, डू नॉट, चिल्ड्रेन डू नॉट। अब आएंगे होमवर्क करना, तो करने के लिए आप यहां पर लिखेंगे डू। होमवर्क, तो होमवर्क के लिए क्या लिखेंगे, होमवर्क। द चिल्ड्रेन डू, सॉरी, चिल्ड्रेन डू नॉट डू होमवर्क। अब है समय पर, तो समय पर के लिए आप क्या लिखेंगे, ऑन टाइम। क्या लिखेगा आप, ऑन टाइम। चिल्ड्रेन डू नॉट डू होमवर्क ऑन टाइम। वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता है। इसे कैसे करेंगे, इसे आप करेंगे ही डज नॉट। पहले आप नॉट तक आइए, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट देखिएगा। ही डज नॉट, पहले तो आपको डू नॉट और डज नॉट यूज करना समझना है, ठीक है। फिर है ध्यान रखना, यहां से ध्यान रखना, ये नहीं काम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ध्यान रखना का होता है टेक केयर। ही डज नॉट टेक केयर अपनी सेहत का, तो टेक केयर के बाद आप लगाएंगे ऑफ। अपना का इंग्लिश होगा ही के अकॉर्डिंग, तो अगर ही है तो इसमें आएगा हिज हेल्थ। ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता है। चलिए, अब आते थोड़े से एडवांस पे, और एडवांस भी उतना एडवांस नहीं है, मिलता जुलता इंटरमीडिएट लेवल से है, ठीक है। चलिए, हम लोग रोजाना अपनी गाड़ी की सफाई नहीं करते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग के लिए लिखेंगे वी, और वी के साथ क्या आता है, डू नॉट। तो हमने यहां तक लिख लिया वी डू नॉट। अब है सफाई करना, तो क्या इसके लिए लिखेंगे आप, क्लीन। साफ करना या सफाई करना, वॉश भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। वी डू नॉट क्लीन अपनी गाड़ी। देखिए फिर से अपनी आ गया, तो डिपेंड करेगा वी पे, तो वी के साथ अगर अपना लिखना हो तो हम लिखेंगे आर। वी डू नॉट क्लीन आर कार। रोजाना, रोजाना को आप डेली लिख दीजिए या रेगुलरली लिख दीजिए।
चलिए हम रोजाना को क्या लिख देते हैं, डेली। वह नियमित रूप से समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, कैसे करेंगे, ही क्या लगेगा इसके साथ नेगेटिव के लिए, डज नॉट। तो देखिए प्राइमरी चीज हमारा ये है कि डू नॉट और डज नॉट लगाना आप सीखिए पहले। ही डज नॉट पढ़ना, तो न्यूज़पेपर के लिए पढ़ने के लिए हम लिखेंगे रीड। ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। आप चाहें तो इनके पहले आर्टिकल ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा इशू ये नहीं है। ही डज नॉट रीड अ न्यूज़पेपर नियमित रूप से, इसके लिए आप लिखेंगे रेगुलरली। ही डज नॉट रीड अ न्यूज़पेपर रेगुलरली। पॉइंट क्लियर है? तो आई होप कि इस तरह के सेंटेंसेस जब आगे से आपको मिलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। He does not, he does not। ध्यान देने के लिए आप क्या लिखेंगे, अब ध्यान देने के लिए आप सिंपल लिख सकते हैं केयर। he does not care, he does not care about, क्या लिखेंगे, he does not care about, अपने बच्चों की पढ़ाई पर। देखिएगा he does not care about, अब देखिएगा इसको समझिएगा, पढ़ाई की बच्चों अपने, इसको ऐसे ट्रांसलेट आप कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द स्टडी ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब हिज हमने क्यों लिया है, ही लिया हमने ही के कारण, ठीक। ही डज नॉट केयर अबाउट दिस ऑफ हिज चिल्ड्रन। मैं किसी सामाजिक समारोह में हिस्सा नहीं लेता हूं, कैसे करेंगे आप, आई डू नॉट, आई डू नॉट, पहले हमने इतना कर लिया। हिस्सा लेना को कहते हैं हम टेक पार्ट, टेक पार्ट। आई डू नॉट टेक पार्ट इन, लिखेंगे आई डू नॉट टेक पार्ट इन किसी भी, तो इसके लिए लिखिएगा एनी। अब है सामाजिक समारोह, तो इसके लिए हम लिखेंगे सोशल गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स। तो होगा आई डू नॉट टेक पार्ट इन एनी सोशल गैदरिंग्स, मैं किसी भी सामाजिक समारोह में पार्ट नहीं लेता हूं। बच्चे छुट्टियों में किताबें नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते बाय द वे, तो इसे आप लिखेंगे चिल्ड्रेन, फिर लिखेंगे डू नॉट। आई होप कि आज के बाद डू नॉट और डज नॉट का इशू आपका समाप्त हो गया। चिल्ड्रेन डू नॉट, फिर कहां आएंगे, पढ़ते, तो लिखेंगे रीड। किताबें, तो क्या लिखेंगे आप, बुक्स। चिल्ड्रेन डू नॉट रीड बुक्स छुट्टियों में, तो इसके लिए आप लिखेंगे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग वैकेशन, ड्यूरिंग वैकेशन। आई होप कि ये सेंटेंसेज आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में आसानी से समझ में आ जाएंगे कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनता है, कैसे पॉजिटिव, जब आप पहला वीडियो देखा होगा आपने तो बनता है, ठीक है। आई होप सारा का सारा इशू नेगेटिव सेंटेंस का आपका खत्म हो गया। तो वीडियो को क्या क्या करना है चीजें मैंने लिख रखी है कि आप इसको लाइक करिए, और हमारे पास 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कमेंट में छोड़ा है कि कमेंट में उन 5 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।